Hello everyone, welcome to the session. Today we will see the sets from the alphanumeric topic. What is alphanumeric? थोड़ा सा सोच रहे होंगे आप लोग क्या है ये. We'll see what is alphanumeric. So basically alphanumeric क्या लगता है? Alpha means what? Alpha means वो alpha नहीं, ये वाला alpha बीटा नहीं. Okay. Alpha means here simply you can say alphabet. Alphabet की अगर हम बात कर रहे हैं, let's say A B C D, this is what alphabet. And because numeric भी है मतलब नंबर भी होने चाहिए. राइट, न्यूमेरिक मीन्स नंबर भी, मतलब 1 2 3 4 ये भी होना चाहिए. सो यस, these are the sets where you will see the combination of ABC and 1 2 3. ओके, मतलब होता क्या है ना, लेट्स सी द सेट, आप खुद समझ जाओगे क्या होता है. क्योंकि ये जो सेट्स है ये बहुत रेयरली कैट में दिखते हैं, बट यस, पास्ट ईयर में कैट ने इसके ऊपर क्वेश्चंस कर चुके, पूछ चुका है ऑलरेडी. सो इसे अवॉइड नहीं कर सकते हम. बहुत सारे इसके मतलब लॉजिक आप कहीं बहुत जगह यूज करोगे. तो लेट्स सी द सेट्स. ऑल्सो यू कैन चेक इट, हर वीडियो में बताता हूँ, इसलिए इसमें अवॉइड करूंगा मैं. अब जिसे देखना है, पास्ट की कोई वीडियो देख लो, मैं क्या बताता हूँ पता चल जाएगा. हाँ, अगर आपने मॉक नहीं दिया होगा, 29 जून तो चला गया वैसे, बट आप अभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो. यू कैन अटेम्प्ट इट एनी टाइम. इट इज ओपन टू ऑल. ओके, अटेम्प्ट कर लो, फ्री है. यस, अभी अटेम्प्ट करूँगा तो प्राइज नहीं मिलेगा, बट या, प्राइज छोड़ो, लर्निंग के लिए अटेम्प्ट कर लो. बिकॉज वी गेटिंग अ वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स, लाइक दे लाइक आवर मॉक्स. सो ट्राई करो, क्या जाता है. लेट्स कम टू अल्फा न्यूमेरिक सेट. So this is the set. This kind of set you will see in the actual cat also. And होता क्या है ना, let's see here. मैं यहाँ पे सेट्स गिवन है A B C D and this is something हमें दिया है. ऐड हो रहा है, it is going to add. Okay, यहाँ भी एडिशन होगा. ऐड होने के बाद what is this A B C D is what? एक सेकंड. ओके, सो बेसिकली होता क्या है इसमें, इस सेट्स में, इन दिस काइंड ऑफ सेट्स, आपको यहाँ पे सेट्स गिवन है एंड यहाँ पे ऑपरेशंस गिवन रहता है. लाइक यू कैन सी हियर ए बी ए सी एंड प्लस बी डी ए ई, एडिशन हो रहा है. एडिशन होने के बाद कुछ आपको मिल रहा है जी डी एफ ई. तो इन शॉर्ट व्हाट इट इज, क्या है ये? कुछ नहीं है, जो नंबर्स रहते हैं ना हमारे 1 2 3 4, दीज आर रिप्लेस्ड बाय द अल्फाबेट्स. एंड यू हैव टू यूज योर लॉजिक एंड क्रैक दिस अल्फाबेट की सी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू क्या है. तो ये आपको आपके लॉजिक से, आपको अपने दिमाग, जितनी आपकी बुद्धि चलती है, हमारी जितनी भी चलती है, हमें उसके अनुसार इसे क्रैक करना होता है. दिस इज व्हाट द अल्फा न्यूमेरिक सेट. तो ऐसा नहीं कि प्लस ही हो, बिकॉज पहला मतलब फर्स्ट सेट है तो मैंने प्लस वाला लिया. हो सकता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी गिवन हो. दीज आर द सम सेट्स हम जो भी सॉल्व करेंगे. बट राइट नाउ इट इज द प्लस एडिशन सेट. नॉट वेरी टफ, आई वुड से. थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है ये, बट इजी रहता है अगर आप बना लिए तो, क्रैक कर लिए तो. तब लॉजिक देखो इसमें करना क्या है सबसे पहले. तो बेसिक लॉजिक है. इफ यू रीड दिस द पॉइंट्स इन द अबव नोटेशन, द लेटर्स रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट डिजिट्स. इट इज क्लियर, देखो लेटर जो है डिस्टिंक्ट डिजिट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इट मीन्स सेम डिजिट्स नहीं होगा. लेट्स से a इज इक्वल टू 1 है तो b इज इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल. दैट इज मीन डिस्टिंक्ट मीन्स a अगर 1 हो चुका है तो बाकी के जो वैल्यू हो वो कुछ और हो सकते हैं. तो यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम 2 to 9. सो इट इज ऑल्सो क्लियर कि 0 and 1 इज एक्सक्लूडेड. वी हैव नंबर्स फ्रॉम 2 to 9. तो हमें जो भी देखना है इसके अंदर ही, मतलब ये सारे जो डिजिट्स हैं, तो इसमें से मतलब जो अल्फाबेट्स हैं उनके जो इक्विवेलेंट होंगे इसमें से किसी एक डिजिट के. यहाँ पे और भी कुछ मेंशन है. आउट ऑफ सी ए ई, टू नंबर मल्टीप्लाइज टू इल्ड द थर्ड नंबर. अब देखो यहाँ पे सी ए ई है, तो इनमें से किसी दो का मल्टीप्लिकेशन जिससे वैल्यू क्या आता है, थर्ड नंबर आ जाता है. लेट्स से सी प्लस सी इंटू ए कर दिया तो कुछ ई आ रहा होगा. इट इज नॉट क्लियर, ये अजम्पशन है. हो सकता है सी इंटू ई कर दो तो ए आ सकता है, या फिर ई इंटू ए कर दो तो सी आ सकता है. तो ये कुछ भी हो सकता है. सो दिस इज व्हाट दे हैव गिवन. इन तीन कंडीशन में से मुझे कुछ एक का यूज करना है. सो दिस इज लिटिल बिट अ टफ सेट, नॉट वेरी इजी, बट या, I believe you guys can crack it. So do you want to try, or may I start with the solution? Everyone.
क्या प्लान है, ट्राई करना है या फिर मैं कुछ सॉल्व कर दूं? ओके, यू वांट टू ट्राई। ओनली वन पीपल वांट टू ट्राई। व्हाट अबाउट अदर्स? चलो उन्हें बता दो, अदर्स को नहीं समझा हो तो। क्या करना है, ABC को देखना है, अरेंज करना है। चलो एक और चीज, एक इसे मैं सॉल्यूशन में बताऊंगा थोड़ी देर में। एक बार ट्राई तो करो, लेट्स सी। यू हैव अ 7 to 8 minutes। ट्राई करो, देखो तो सही आपसे बन पाता कि नहीं बन पाता। व्हाट इफ अगर आपको ये किसी ने पढ़ाया ही ना हो और आप डी डे पे कैट पे बैठ गए, तो उस टाइम क्या करते आप ट्राई तो करते ही। सो गिव इट अ ट्राई नाउ। देखते हैं आपको कितना समझ में आया, बिकॉज दिस काइंड ऑफ सेट वी विल से ऑन व्हेन डिफिकल्टी लेवल इट कम्स, तो हम इसे पहले अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि ये जल्दी बन जाता है एज कम्पेयर टू अदर सेट्स। गिव अ ट्राई, लेट्स सी कितनों से बन पा रहा है। ओके, लेट्स सी कैसे करना है। तो सम ऑफ यू हैव डन, ऑलमोस्ट डन। कुछ लोग बीच में फंस गए हैं, तो नो इशू गाइस। देखो इनिशियली अगर कोई भी कुछ भी न्यू ट्राई करने जाओगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्टिंग से अच्छे से क्रैक कर लो, समझ जाओ। देयर इज पॉसिबिलिटी आप फर्स्ट में सेकंड में भी ना समझो, थर्ड में समझ जाओ। दैट्स व्हाई वी से LIDA में एक ही चीज है मंत्रा, दैट इज प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, देखो प्रैक्टिस मीन्स डजंट मीन कि आप एग्जॉस्ट कर जाओ, आप एक ही चीज को 100 बार कर रहे हो, नहीं। डाइवर्स सेट्स करो, हर एक काइंड के सेट्स करो, बट आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो कैसे सेट्स को कैसे अप्रोच करना है, क्या सोचना है। सब यहाँ पे देखो। यहाँ पे अगर मैं ऐड देखूँ, यहाँ पे बिकॉज एडिशन है, यहाँ पे मिसिंग है, एडिशन लगा दो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ खुद से, ABC, when I add this with BDA, इसमें ही मैं कुछ और ऐड कर रहा हूँ, डेट इज AE। जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा, ओके, when I add these three number, I will get what? I will get EFDG। ना रिमेम्बर, अब जो मैंने जब भी नहीं बताया था मैं बता रहा हूँ थोड़ा। अगर मैं मैक्स टू मैक्स नंबर भी किसी को अगर मैं सम कर दूं, 9 + 9, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर आई विल गेट? मैक्सिमम नंबर आई विल गेट 18, राइट गाइस? मैक्सिमम नंबर क्या होगा मेरा? 18 होगा। तो अगर मुझे कुछ भी हो सकता है, मैक्स टू मैक्स मेरी सम की वैल्यू कितनी आ सकती है? 18। अगर 2 नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं 3 नंबर की बात कर रहा हूँ, 3 नंबर, इफ आई एडिंग 3 टाइम ऑफ 9, आई विल गेट 27, राइट? दीज आर द नंबर्स, बट बिकॉज वी नो डिस्टिंक्ट है डिजिट, बट मैं फिर भी मैक्सिमम पे देख रहा हूँ मैं। तो अगर ये तीनों नंबर इक्वल भी हो जाए, अगर तीनों इक्वल भी हो जाए, तो यहाँ पे जो जाएगा, लाइक हम बोलते थे ना, कैरिंग 2 और कैरिंग 3। कैरिंग 2 यहाँ पे मैक्सिमम कैरिंग कितना हो सकता है किसी भी नंबर को? 2 हो सकता है मैक्सिमम कैरी, राइट? ये समझ में आ रहा है मैं क्यों बता रहा हूँ? रीजन बिहाइंड आपको थोड़ा इस पे सोचना पड़ेगा। ये सब अगर आपको क्लियर है माइंड में, तो आप इजीली आप सोच सकते हो। तो कैरिंग, मैक्स टू मैक्स कैरिंग कितना हो सकता है? +2 कैरिंग में दे सकता हूँ किसी भी वैल्यू को। यहाँ पे +2 दे सकता हूँ, यहाँ पे +2, बट यहाँ पे कितना दे सकता हूँ? यहाँ तो मैं +1 ही कैरिंग दे सकता हूँ ना, इससे मैक्स तो मैं यहाँ नहीं दे सकता हूँ। इनका अगर सम में करूँ तो लेट्स से 20 के आसपास कुछ है, 20+ है, मैं +2 यहाँ पे दे सकता हूँ। इनका सम भी 20+ हो गया, तो मैं यहाँ पे +2 दे सकता हूँ। बट ये तो दो ही नंबर है ना, इनका सम तो 20 क्रॉस ही नहीं कर सकता। और माइट भी कर भी सकता है, माइट भी कर ले। ये दोनों अगर 9 9 हो जाए और +2 अगर इसमें ऐड हो जाए तो 20 क्रॉस हो जाए, तो 2 भी पॉसिबल है। सो आई एम नॉट निगलेक्टिंग 2, बिकॉज पॉसिबल है। मान लो B 18 9 हो गया, B = अगर 9 हो गया, तो 9 + 9 18, और ये +2 20, तो यहाँ पे कितना आ सकता है? +2 हो सकता है। तो ये सारे केसेस यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। अगर ये समझ में आ रहा है तो आगे देखते हैं। तो किसी भी नंबर का मैक्सिमम जो हैंड ओवर में कर सकता है, या फिर क्या कहते हैं उसे, कैरी फॉरवर्ड जो हम करते हैं, तो वो हो सकता है +2। मैक्सिमम +2, उसके बाद जो भी है, एंड मिनिमम 1 0 जो भी है, जो भी हो सकता है। सो नाउ रीड। अब स्टेटमेंट यहाँ देखो, ध्यान अगर मैं दूं, ये है यहाँ पे C + A + E, एंड आई विल गेटिंग अगेन E। अगेन E मिल रहा है, मतलब
इन दोनों का सम 10 हो रहा होगा। इट इज फॉर श्योर क्लियर। अगर मैं ई यहाँ पे मिल रहा है मुझे, तो इन दोनों का सम 10 तो हो रहा होगा ना, तभी कुछ भी, क्योंकि 10 + 5 अगर मैं करूँ, देन आई विल गेट ओनली 15। इट इज इक्विवेलेंट टू दिस, राइट। तो यहाँ से मुझे ये क्लियर होगा कि इन दोनों का सम कितना हो रहा है, वॉट एवर सम केम फ्रॉम सी ए इज इक्वल इक्वल टू 10। और ये अगर 10 है तो यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू हो सकता है। तो दिस इज व्हाट वी गॉट फ्रॉम सी प्लस ए शुड बी इक्वल टू 10, राइट गाइस। ये समझ में आ रहा है, सी प्लस ए कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। सो सी प्लस ए इज इक्वल टू 10। ये कुछ भी हो सकता है, आई कांट से, बट सी प्लस ए की सम जब जो करेंगे वो 10 मिलेगा। क्या आप में से किसी ने ऐसा सोचा था? अगर ऐसे आप सोचे थे तो बहुत बढ़िया, यू आर इन द राइट वे। अगर नहीं सोचे तो सोचो, सोचना चालू करो ना। हियर a+a+d एंड दिस समथिंग f है तो हम कुछ नहीं कह सकते। b+b d हो रहा है। अब सी हियर ना, b+b से d बन रहा है। एंड ये a जो है, इसमें कुछ भी हम ऐड नहीं कर रहे, वी आर एडिंग नथिंग हियर, स्टिल वी विल गेट g। इट मीन्स यहाँ पे +1 या तो 2 तो हो रहा है भाई। इट इज क्लियर कि यहाँ तो कुछ ना कुछ तो ऐड हो रहा है। कम से कम +1 या तो +2, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऐड हो रहा है। सो एनी वन इज पॉसिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है। अगर ये 18 हो जाए तो यहाँ पे 2 हो सकता है, ठीक है। और वट एवर थिंग इज, तो यहाँ से कुछ तो हो रहा है ऐड, देन वी विल गेट जी, राइट। नाउ लेट्स कम हियर। अब देखते हैं, अब बिकॉज मैं यहाँ से कुछ डिडक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ मैं समझ नहीं रहा यहाँ से क्या करना है, तो मैं इस पॉइंट पे आऊंगा। बिकॉज यहाँ गिवन है मुझे, आउट ऑफ सी ए एंड ई, टू नंबर मल्टीप्लाई टू इल्ड द थर्ड नंबर। दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तीसरा मिल जाएगा। वाओ। सो लेट्स सी। अब मैं सी प्लस ए पे पहले देखते हैं। सी प्लस ए को अगर मैं देखूँ, सो फ्रॉम हियर, अब एक और चीज देख लो। ये जो चीज यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, बिकॉज इट इज डिजिट्स। ये अगर डिजिट्स है, तो सी प्लस ए की मैक्स टू मैक्स कुछ भी वैल्यू अगर मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूं, उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ई आनी चाहिए, राइट। तो इज इट पॉसिबल गाइस? इज इट पॉसिबल? चलो इसको मैं मिनिमम टू मिनिमम रख दो। इसको अगर मिनिमम करना चाहो तो दोनों को 5 5 देना चाहूंगा मैं। और 5 5 कितना होगा, 25, राइट। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ, लेट आई एम अज्यूमिंग हियर, अगर मैं सी को 5 दे दूं, ए को भी 5 दे दूं, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा, ये कितना बन रहा है, 25। इधर 2 डिजिट नंबर बन गया, बट मेरा ई जो है इक्वल टू ई डिजिट, 1 डिजिट होना चाहिए। ये तो पॉसिबल नहीं है। एक पॉसिबिलिटी से भी यहाँ बन रही है 1 × 9, बट 1 तो है ही नहीं, 1 तो नंबर है ही नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म। मतलब ये तो क्लियर हो गया ना। यहाँ से मुझे एक चीज पता चल गया ना, कि ये केस नहीं आएगा, मतलब C × A = E नहीं है। किसी को इसमें डाउट है मैं क्यों कैसे कैंसिल किया ये? एनीवन? इफ यू हैव यस नो बोल दो भाई। डाउट नहीं हो तो नो बोल दो, यस बोल दो हो तो। कैसे कैंसिल किया मैंने? मैंने बोला अगर सी और ए की मिनिमम वैल्यू भी अगर मैं रख दूं, मिनिमम अगर 2 और 9 रख दो, 2 9 वैसे पॉसिबल नहीं है, 2 + 8, 2 × 8 कर दो, 2 8 16 हो रहा है। बट मुझे ई तो 1 डिजिट चाहिए ना, तो ये तो 2 डिजिट बन रहा है, 2 डिजिट तो पॉसिबल है, तो ये केस तो रूल आउट हो गया। बिकॉज मैं 3 केसेस बनाए थे, एक रूल आउट हो गया। सो दिस इज नॉट अ केस, वन इज रूल्ड आउट। लेट्स सी अदर केसेस व्हाट इज पॉसिबल ना हियर। अब बिकॉज मैं यहाँ पे अब नहीं खेल सकता, और एक केस रूल्ड आउट कर दिया, अब ये 2 केस हैं, मुझे यहाँ पे सोचना ही पड़ेगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं सी को एक, अगर मैं ये बना रहा हूँ, चलो इस केस पे खेल के देखते हैं। लेट्स सी ऑन दिस केस। ए मुझे बनाना है, तो ए बनाना है तो मैं क्या ले सकता हूँ? आई टुक हियर अ 6, ठीक है। अब तो ये क्या हो जाएगा, 4। अगर ये 4 है, ये 6 हो जाए, अगर ये 2 दूं मैं तो ये 8 हो जाएगा, राइट। तो 2 केसेस यहाँ से बन रहे हैं। लेट्स सी, क्या मैं 4 + 6, ये 4 + 6 बन रहा है 10। अगर मैं सी को 4 ले लूं और मुझे बनाना है 6, तो मैं इसे क्या मल्टीप्लाई करवाऊँ? क्या मल्टीप्लाई करवाऊँ भाई? 3/2? ऐसे करूंगा तभी 6 आ सकता है, व्हाट। मतलब ये केस तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ से ये रूल्ड आउट हो गया। एक ही केस बच रहा है। दूसरा केस क्या है हमारे पास? दूसरा केस ये है कि 2 + 8, जिसकी वैल्यू 10 आ सकती है। 2 + 8 की वैल्यू अगर 10 आ रही है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ 2 × 4 = 8।
दिस वन इज पॉसिबल. यस. अग्री और नॉट. इफ दिस वन इज पॉसिबल, इफ दिस वन इज पॉसिबल तो सिमिलरली मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना. एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना कि भाई आपने तो पॉसिबिलिटी बता दी है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद, शायद C2 ना हो और A8 ना हो सकता है C8 हो और ये 2 हो सकता है ना. तो इस केस में तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा. तो ये दोनों केसेस सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ. बट इट इज फॉर श्योर आई नो कि सी और ए में से किसी एक की वैल्यू 8 है, किसी एक की 2 है. राइट. एनी अदर केस पॉसिबल? 2 8 के अलावा कुछ और पॉसिबल है? लेट्स सी. 2 8 के अलावा एक और पॉसिबिलिटी जो मुझे दिख रही है, दैट इज 2 3 जा, सॉरी, 2 + 6. नो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसकी वैल्यू 10 नहीं आ रही, तो ये तो एलिमिनेट है भाई. 2 6 नहीं है. क्या तो कंफर्म कंफर्म हो गया मुझे. 8 और 2 ही है जो वैल्यू होंगी. इधर A would be 8, then C would be 2, और if C would be 8 then A would be 2. वो दो, ये इम्पॉसिबिलिटी है. आगे देखते हैं और क्या हो सकता है. तो मैं यहाँ पे नंबरिंग लिख ले रहा हूँ क्योंकि मुझे काटना है, मुझे बहुत पसंद है. मैं ऐसे करता हूँ: 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. जो होते जाता है मैं उसे काटते जाता हूँ. 2 हो गया, कहीं पे तो आएगा ये. 8 भी हो गया. 2 और 8 डन. लेट्स सी अदर. अदर क्या कर सकते हैं? सो बिकॉज ये 10 है, बिकॉज दिस वन इज 10, ई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इफ यू सी दिस, ई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 9. जो हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है, ई की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है. अगर मैं 9 यहाँ पे रख दूँ, ई की वैल्यू 9, तो इनका सम कितना बन रहा है? 19. इफ द सम इज 19, यहाँ पे +1 हैंड ओवर होगा. कैरी फॉरवर्ड कितना हो रहा है? +1. अगर +1 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो इवन छोटे से छोटे वैल्यू भी रख दूं मैं, ई को 1 2 भी रख दूं ना, 2 जो कि पॉसिबल है, 3 भी अगर मैं रख दूं, तो भी कैरी फॉरवर्ड 1 होगा. तो इट इज क्लियर कि हियर देर इज कैरी फॉरवर्ड 1. ये तो क्लियर होना चाहिए. +1 यहाँ पे हो रहा है. चलो यार, और क्या सोच सकते हैं. ओके. इफ आई सम B, इसकी वैल्यू D आ रही है, इट मीन्स B इज नॉट इक्वल टू 9. सॉरी, हो सकता है B इक्वल टू 9, क्यों नहीं हो सकता? ओके. नाउ सी, अब मैं यहाँ पे इतने करने के बाद स्टक हो गया हूँ. तो अब इस केस में क्या करना, कभी भी वेन एवर यू गॉट स्टक इन दिस केस, ट्राई ऑप्शन. ऑप्शन देखो, क्या पता कुछ ऑप्शन से मिल जाए. तो विच ऑफ द लेटर रिप्रेजेंट अ परफेक्ट क्यूब? नो आइडिया, हमें इससे कुछ मिल नहीं रहा. व्हाट इज D - E? सी हियर, D - E की वैल्यू पूछ रहा है. ऑप्शन क्या क्या है? ओके, CBD भी है. वी कांट से. लेट्स सी अदर क्वेश्चंस, आगे भी और क्वेश्चन से शायद कुछ मिल जाए. ऑप्शन से भी खेलना सीखो, ऑप्शन से भी कुछ कुछ मिल सकता है. विच लेटर रिप्रेजेंट अ नंबर विच इज ट्वाइस ऑफ F? कौन सा नंबर है जो F का डबल है? ओके, F का डबल है. चलो, एक चीज यहाँ पे, एक चीज मिल समझ में आ रहा इस क्वेश्चन से कि कोई तो एक नंबर है जो F का डबल होगा. कोई एक नंबर है जो F का डबल होगा. तो डबल में किसका किसका कर सकता हूँ? मैं डबल 2 का कर सकता हूँ. 2 का डबल मैं कर दूंगा, 2 2 जा 4. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. मैं 3 का डबल कर सकता हूँ, 2 3 जा 6. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. मैं 2 4 जा 8 कर सकता हूँ. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. तो दीज आर दी ओनली पॉसिबिलिटी. ओके. F का डबल है. अब यू कैन सी फ्रॉम हियर, क्या मेरा 2F हो सकता है? क्या जो 2 है ये F हो सकता है? नो, बिकॉज ये तो C और A की वैल्यू है. राइट. इसका अगर मैं डबल 2 का डबल तो मैं कर ही नहीं सकता, बिकॉज 2 तो C और A की वैल्यू है. एंड इट इज क्लियरली मेंशन्ड ट्वाइस ऑफ F. F का ट्वाइस कौन सी वैल्यू है? तो यार, F का ट्वाइस तो हो नहीं सकता वो. तो F2 नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ दैट ये केस एलिमिनेट हो गया. सिमिलरली F4 भी नहीं हो सकता. एक मिनट, 4 हो सकता है ना? नहीं, 4 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज, ओके यार, आई फॉरगॉट टू ऐड कि ई की वैल्यू तो कंफर्म मिल चुकी है ना यार.
देखो यहाँ से, अगर ये दोनों 2 और 8 है तो ई की वैल्यू फॉर श्योर इज 4। इफ ईज वैल्यू इज 4, मैं ई की वैल्यू सब जगह रख देता हूँ। शायद आपको पहले दिख गया हो, मुझे अभी दिख रहा है। थोड़ा मैं पीछे चलता हूँ समय के साथ, समय से पीछे चलता हूँ, समय के साथ नहीं चलता हूँ। तो जब मैं मिस कर गया, लेट्स सी, अभी लिख लेते हैं। ई की वैल्यू होगी 4, रिप्लेस ई बाय 4 विथ 4। ओके, सो बिकॉज ई की वैल्यू 4 है, ई की वैल्यू 4 है तो ये भी नहीं हो सकता। दैट इज क्लियर। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? दैट इज समथिंग जिसकी वैल्यू 3 होंगी उसका डबल जो 6 होगा। 6 जो वैल्यू है मेरा, ये किसका वैल्यू है? एफ का वैल्यू। एफ की मिल गई वैल्यू मुझे ऑप्शन से, लाइक क्वेश्चंस के थ्रू ही मुझे मिला है। एफ की वैल्यू क्या मिल गई? 6। तो जहां भी एफ है उसकी जगह 6 लिख दो। गॉट द पॉइंट? कैसे मैंने निकाला उसे? अगर ना समझे तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, और अभी हो अगर डाउट पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। तो इसकी वैल्यू 6 मिल गई। ये मैंने कैसे निकाला? ये मैंने यहाँ से देखा कि ये कह रहा है क्वेश्चन कि ट्वाइस ऑफ एफ है, कोई तो एक वैल्यू जो एफ, मतलब ट्वाइस ऑफ एफ है। तो अगर कोई वैल्यू एफ का डबल हो सकता है। ओके सॉरी, ट्वाइस ऑफ एफ है तो 3 होगा, माय बैड। 6 नहीं होगा वो, 6 नहीं होगा, 3 होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी क्या, 3 होगा, 3 होगा। यस। तो ये वैल्यू कितना होगा? ये 3। ठीक है। अब वॉट एवर वैल्यू 6, वो जो भी होगा देख लेंगे बाद में, बट एफ तो मिल गया 3। तो यहाँ लिख लो यार कहीं पे, एफ हो गया 3, दिस इज 4, दिस इज 4। इससे समझ में तो आ ही रहा है। नाउ सी, कोई एक वैल्यू 6 है, नो आइडिया 6 लेकिन है। इट इज क्लियर ऑल्सो कि 6 तो किसी का वैल्यू है। 6 को मैं राउंड कर ले रहा हूँ, 6 वैल्यू मेरा हो सकता है। सो फ्रॉम हियर ये भी क्लियर हो गया। उफ, अब क्या है? अब ये तो 14 बन रहा है, 14 1 कैरिंग गया। A+A+D 13 बनाना है। तो A+A अगर मैं कर दूं प्लस डी, 3 बन रहा है यहाँ पे, मतलब 13 तो बनेगा ही, 3 ऐसे ही तो नहीं बन सकता। एंड इफ इट इज 13 तो कैरी फॉरवर्ड 1 हो रहा होगा। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे भी +1 हो रहा है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली क्लियर। अगर ये 3 बन रहा है, A1 है नहीं, 1 1 1 ही एक 3 बन सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है। एक पॉसिबिलिटी है 13 बनेगा तब 3 होगा, दूसरा पॉसिबिलिटी 23 बनेगा तब ये क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। तो इधर 1 होगा और या फिर +2, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी क्या क्या पॉसिबल है, 3 कैसे कैसे बना सकते हैं हम। तो 3 कैसे बना सकते हो? 3 कैसे बन सकता है? बिकॉज एक ही दो पॉसिबिलिटीज है, इधर ए शुड बी 1, इधर ए शुड बी 2। तो लेट्स से A = 2, शायद यहाँ से डेटा मिल जाए हमें। अगर A = 2 अगर मैं मान लूँ, तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। 4 हो गया। ये मुझे कितना बनाना है? 13 बनाना है। 4 क्योंकि यही बन गया, 13 कैसे बनाओगे? आई विल से दिस नथिंग बट इक्वल टू 9। इन दिस केस माई D = 9 एंड इफ A = 8, तो ये 8 + 8 कितना हो गया? 16। अगर ये 16 बन जाए तो व्हाट आई लेफ्ट, मुझे कितना 23 बनाना है। टू मेक इट 23 आई नीड अगेन 9। 9 लगेगा ना? 8 और 8 16 बन रहा है। तो चार वो, सॉरी नॉट 9, मुझे यहाँ पे चार चार वो हो जाएगा और 3 7 7 लगेगा। सो या टू पॉसिबिलिटीज अगेन। अगर A 2 होगा तो D 9 हो जाएगा, अगर A 8 है तो ये 7 हो जाएगा। ओके, D 6 होगा, 1 कैरी है ना? वाई D 6 होगा? अरे हाँ, माय बैड, सॉरी सॉरी। ये D 6 होगा, यहाँ पे D 8 होगा। एक एलिमिनेट अगेन। नाउ सी हियर, जैसे ही अगर D 8 हो, बिकॉज 1 तो कैरिंग है, कैरिंग 1 है। तो या, थैंक यू गाइस। तो अब देखो यहाँ से 8 तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है भाई। ए तो, अगर A 2 है तो 8 तो C होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये केस रूल्ड आउट, दिस केस ऑल्सो गॉन रूल्ड आउट। जैसे ही ये बाहर गया, हो गया भाई अपना आधा काम, आधे से ज्यादा काम हो गया। यहाँ से मुझे मिल गया A अगर 8 है तो मेरा C क्या होगा? C मेरा होगा 2। अगर मेरा C 2 है
इट इज क्लियर। ई तो मेरा ऑलरेडी 4 आ चुका है। तो ये केस भी हो, यहाँ पे भी क्लियर हो गया कि क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, सी इंटू ई इज इक्वल टू ए। तो ये भी हो गया, सॉर्ट आउट हो गया ये। चलो, लेट्स पुट द वैल्यूज इन द प्लेस ऑफ ए एंड सी। तो ए की वैल्यू मेरी आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई, 8। सी की वैल्यू आ गई 2। दिस इज 2, दिस इज 8। अगेन फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन सिंपली पुट इट 8 प्लस 8, एंड डी की वैल्यू जो है वो 6 है। और ये जैसे ही हमने यहाँ 6 लिखे हैं, हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। एफ, राइट, ऑप्शन डी इज द आंसर। तो पूछ रहा है ट्वाइस किसका होगा, मतलब एफ एफ की वैल्यू थी 3, डी उसका डबल है, डी की वैल्यू कितनी है, 6। तो डी इज द आंसर। ठीक है। ऑलवेज यूज ऑप्शंस टू सॉल्व दीज सेट। कभी भी अल्फा न्यूमेरिक के सेट्स अगर दिख जाए तो यूज द ऑप्शंस, अदरवाइज फंस जाओगे भाई। अगेन डी की वैल्यू, बिकॉज आई गॉट वैल्यू फॉर डी। डी की वैल्यू क्या है, 6 है, तो मैं यहाँ भी डी को रिप्लेस कर दूंगा 6। दिस इज ऑल्सो रिप्लेस 6। नाउ सी, कैरी फॉरवर्ड कितना हो रहा है। दिस इज 8 प्लस 8 एंड 20, 20 मतलब +2 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है यहाँ पे। एंड इफ आई एम गेटिंग +2 कैरी फॉरवर्डेड, रिप्लेस इट बाय +2। चार, इट इज अभी ऑल्सो ए तो मिल चुका है ना, तो ए भी मिटा दो चलो। तो यहाँ पे +6 होगा, सॉरी +2 होगा। ए की वैल्यू क्या है हमारी, द वैल्यू फॉर ए इज 8। ओके, ए की वैल्यू 8 है। कुछ भी यहाँ पे अगर मैं कुछ मतलब लेट से बी प्लस भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एडिशन में 16 होगा, 26 हो, कुछ भी हो। 26 तो पॉसिबल भी नहीं है अब, क्योंकि 8 वैल्यूज क्या है। हाँ, बी 9 हुआ तो पॉसिबिलिटी है, कुछ हो सकता है। तो देर आर पॉसिबिलिटी। ये 3 गॉन, 4 गॉन, एंड व्हाट आई लेफ्ट विथ 6 ऑल्सो गॉन। 5, 7 एंड 9 ये बचे हैं। तो अगर मैं बोलूँ 9 9 18, 18 प्लस 2 20, जो कि नॉट नॉट पॉसिबल, तो बी 9 भी नहीं होगा। बी इज नॉट इक्वल टू 9। यहाँ से मैं ये भी देख बता सकता हूँ। सिमिलरली बी अगर इक्वल टू 7, ओके बी 7 5 हो सकता है। इफ बी इज इक्वल टू 7, 7 प्लस 7 इज व्हाट, 14, एंड 14 प्लस 2 इज 16। तो या बी इज इक्वल टू 7, इट इज क्लियरली वी फाउंड बी इक्वल टू कितना होगा, 7। यहाँ से बी मिल गई, ये 7, दिस इज ऑल्सो 7। सो दिस इज 14 एंड 14 प्लस 2 16। एंड इफ इट इज 16, कैरिंग फॉरवर्ड कितना होगा, +1। इफ इट इज +1 9, तो जी हो गया 9। फ्रॉम हियर आई विल गेट जी इक्वल टू 9। अदरवाइज ऐसे ही मैं सोच सकता था इसे इन दिस वे। +1 अगर यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो भी रहा है, +2 कैरी फॉरवर्ड ऑब्वियसली नहीं है पॉसिबल। तो ये अगर ये 8 है तो ऑब्वियसली ये 9 होगा। तो हियर यू विल गेट दिस इज 9, दिस इज 6। सारे नंबर मिल गए, एक कतार में लगाए थे, सो दैट इजी टू मार्क हो हमारे आंसर। नंबरिंग क्या थी, माई ए इज इक्वल टू 8, बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू, सी इज देयर या 2, डी इज इक्वल टू 6, E is equal to 4, F is equal to 3, and G is equal to 9. These are the numbers. Accordingly, you can mark the answer. तो ये पूछा है GDFE when divided by E gives remainder of। GDFE क्या है, G मतलब 9, D हो गया है 6, F is 3, E is 4। डिवाइडेड बाय E, अगर मैं इसे E से डिवाइड करूँ दैट इज 4। तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो सिंपली यार कैंसिल कर लो, कितना कैंसिल हो रहा है। इफ आई कैंसिल इट सिंपली, I will get 4 2s are 8, 2 8s are 16, and again 0। तो 32 आता है आई थिंक, कितने बार आता है आई डोंट नो, तो 2 मिलेगा रिमाइंडर। ठीक है, 4 8 32 होता है ना, तो 4 8 32 प्लस 2/4, इट इज व्हाट आई लेफ्ट, तो 2 रिमाइंडर हो गया। डी माइनस ई पूछा है, डी माइनस ई, डी माइनस ई। तो डी इज 6, ई इज 4, सो डी माइनस ई इज +2। यार कोई तुक्का मारेगा ना 2 2 की, तभी भी अच्छा लग जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर रिप्रेजेंट अ परफेक्ट क्यूब।
So here you can see there is only one perfect cube, that is 8. 8 is only the perfect cube here. तो 8 किसकी वैल्यू है? A. What is BC? 7 2. So this is what the set. तो समझा तो बताओ, यस लिख दो, नहीं समझा हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना। चलो एक और मैं दे रहा हूँ, मतलब मैंने सेट नहीं लाया है, बट मैं आपको दे रहा हूँ, लेट्स सी यू आर एबल टू डू इट और नॉट। ठीक है, सो डू यू गाइस वांट टू ट्राई और नॉट? ये भी बता दो भाई। नहीं करोगे तो क्यों मैं मेहनत वेस्ट करूँ? ओके, डू यू वांट ट्राई करना है? दू मैं क्वेश्चन? ओके, सो मैं इसमें आपको ये नहीं दूंगा, क्वेश्चंस नहीं दूंगा, मैं सेट दूंगा, लेट्स सी आर यू एबल टू मेक अ सेट और नॉट। सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस: सी बी ए, when you multiply this with b a, you will get a b c and d. Also the condition is सारे नंबर जो है these are distinct numbers between 0 to 9. All the numbers are distinct between 0 to 9. तो ऐसे नहीं हो सकता है डिस्टिंक्ट, मतलब समझ जाओ, ए की वैल्यू 1 है तो सी की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, दैट इज मीन डिस्टिंक्ट। ठीक है, सो लेट्स ट्राई, गिव इट अ शॉट। टेक अ 2 मिनट कम बोल रहा हूँ भाई, इतना तो मैं भी नहीं कर लूँ। 5 मिनट बन जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो लेट्स सी यू आर एबल टू डू इट और नॉट। ओके, सो नाउ सी करना कैसे है। वेर एवर मल्टीप्लाई का सेट आपको दिखे, जब भी आपको मल्टीप्लाई का सेट दिखे तो थोड़ा सोचना, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए आ रहा है। अगर मैं ए इंटू ए करूँ, इट इज ऑल्सो इक्वल टू ए, राइट? ये कब पॉसिबल है? ये कब कब पॉसिबल है? मैंने यहाँ से ए इज इक्वल टू वन, वन इंटू वन इज इक्वल टू वन, राइट? एक केस तो ये हो गया। सेकेंड केस, सेकेंड केस इज 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, तो 25 का 5 अगेन ए आ गया, राइट? टू को भूल जा थोड़ी देर के लिए। सिमिलरली 6 इंटू 6 अगर मैं करूँ, यहाँ 36 आएगा, अगेन ए आ गया 6, तो इसे भूल जाओ। 3 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, या फिर रुको रखो उसे भी, ठीक है उसे भी रखो, समझ में आएगा आपको क्यों रखना है। एंड एनी अदर पॉसिबिलिटी, या 0 इंटू 0, बिकॉज यहाँ जीरो भी है, 0 इंटू 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं जिसे मुझे देखना है, आगे जज करना है। अब बिकॉज नेक्स्ट वाला देखो, बी इंटू बी ऑल्सो इक्वल टू बी हो रहा है, ठीक है, और ए बी इंटू ए, व्हेन यू ऐड इट, तो इसे ओपन करोगे जब भी उसका सम बी आना चाहिए, राइट? तो इसको जब भी देखो, इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर दे, इसको थोड़ा फंक्शन थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसे, थोड़ा बड़ा ऐसे कर लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे लिख लेते हैं डी सी बी एंड ए, बीच में मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आ रहा होगा वो। तो अब मुझे ऐसे मल्टीप्लाई करना है इसे कि मुझे यहाँ पे बी चाहिए, तो वॉट एवर थिंग जो भी यहाँ पे आएगा इनका सम, कैरी फॉरवर्ड कुछ हो रहा है तो वो इनका सम बी आना चाहिए। तो बी के लिए भी एक पॉसिबिलिटी तो ये, मतलब कुछ ना कुछ तो हो सकता है बी का, बी इज एनीथिंग पॉसिबल बी के लिए, तो आई कांट कमेंट ऑन बी। बट यहाँ पे ये दिख रहा है 1 इंटू 1 शुड बी इक्वल टू 1, 5 इंटू 5 शुड बी इक्वल टू 25, एंड दिस सी इंटू सी इज इक्वल टू 36 ऑल्सो। अब इसे करना कैसे टैकल? अब मैं हिट एंड ट्रायल करूंगा, बिकॉज आई हैव नो ऑप्शन। सो कभी भी अगर ऐसा रहा, अगर कैट में आ रहा है, सो देर इज एन ऑप्शन फॉर कैलकुलेटर टू यू, देर इज ऑप्शन फॉर कैलसी, कैलसी आपके पास वहां रहता है, यू कैन यूज इट।
मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके ऊपर पूरा आप डिपेंडेंट हो जाओ, बट इफ नीडेड यू कैन यूज इट। ये सेट में मैं क्या करूँगा, माई ट्राई शुड बी इधर आई कैन गो फॉर क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन मुझे गिवन है तो। बट इफ क्वेश्चन आर इन थीटा, क्वेश्चन आर इन थीटा, इट मीन्स द वैल्यू इज फिक्स। अगर सारे क्वेश्चन थीटा में गिवन है, ठीक है, थीटा मीन्स व्हाट, टाइप इन टेक्स्ट आंसर। तो अगर टाइप इन टेक्स्ट आंसर है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, आई नो कि ये सारे वैल्यू फिक्स है। अगर वहाँ पे ऑप्शन है और उसमें सीबीडी है तो थोड़ा लोचा हो सकता है, बट स्टिल देर इज पॉसिबिलिटी कि वैल्यूज फिक्स हो। शायद हो सकता है एक ही वैल्यू हो। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वन बाय वन ट्राई मारूंगा। लेट्स से माई फेवरेट ट्राई शुड बी ऑन बी। क्यों बी बोल रहा, मतलब 5 into 5, रीजन बिहाइंड, 1 into 1 करके अगर मैं यहाँ पे कुछ कर दूँ, तो दिस इज गोइंग टू बी 1। चलो सारे ट्राई कर लेते, सारे ट्राई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 1 into 1 अगर मैं कर रहा हूँ, और वट एवर थिंग उसके आगे में जो भी रह आएगा, 1 into 1, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। यहाँ पे तो जीरो आता है, दिस इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये आ रहा है। बट इन दिस केस, इफ आई टुक बी इक्वल टू 5 और एनीथिंग, बिकॉज सेम तो हो नहीं सकता है। बी इक्वल टू अगर मैं 5 ले लूँ, 5 into 5 इज 25, 24, और लेट से मल्टीप्लाई जब करते तो 1 5 5 यहाँ पे आ जाएगा। एंड सिमिलरली 5 5 25, तो 25 का 5 कैरिंग। व्हेन यू ऐड दिस यू विल गेट जीरो हियर। बट मुझे यहाँ जीरो चाहिए क्या? नो, आई डोंट वांट जीरो। सो इट मीन्स बी इज नॉट इक्वल टू 5। व्हेन a is equal to 1, when a is equal to 1, b is not equal to 5, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, b क्या हो सकता है, दूसरा वैल्यू कुछ, b शुड बी 6, ठीक है। एंड एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर b, बिकॉज अगर इस केस में बोल रहा हूँ, बिकॉज 1 1 लिया मैंने, यहाँ 6 6 अगर मैं ले लूँ, 6 6 लेट से 6 1 6, and 6 6 36, this should be a 36, and this is carrying 3, and the sum should be 6 plus 6 12। तो ये 12 का 2 आ जा रहा है, ठीक है, 12 का 2 आ रहा है। तो 12 का 2, ये कैरिंग 3 यहाँ पे रहेगा, माय बैड, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। 12 का 2 आ जा रहा है, जो कि यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बी आना चाहिए मुझे, 6 का 6 आना चाहिए। इट मीन्स ये तो समझ में आ रहा है मुझे कि यार, वन अगर A 1 अगर है तो ना उसमें B 5 हो सकता है, ना 6 होता है, B 0 हो सकता है। इज इट पॉसिबल? लेट्स से अगर मैं जीरो ले लूँ, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो लिया भी है मैंने, इट डजेंट मेक सेंस। सी व्हाट, सी बी ए, इफ आई मल्टीप्लाई विथ 1 into 0, बी मेरा कुछ भी हो, लेट्स से, और ऐसे भी अच्छे से कर लो उसे, 0 1, और दिस शुड बी मल्टीप्लाइंग विथ 0 1, 0 1 मीन्स व्हाट, 1, मल्टीप्लाई 1 के साथ कर रहा हूँ। अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे पास तो ये आना चाहिए, 10 सी, दिस शुड बी आंसर, बट ये तो कुछ और आ रहा है। मतलब बी तो जीरो भी नहीं हो सकता, मतलब A 1 नहीं हो सकता है, दिस इज क्लियर। A 1 क्यों नहीं हो सकता? तो फॉर पॉसिबिलिटी A 1 तो नहीं होगा। लेट्स से ये केस तो गया, खत्म हो गई है कि बाहर। लेट्स से इन केस A शुड बी इक्वल टू 5, ठीक है, मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, अगर मेरे को कहीं भी क्लू मिल रहा है मैं उसके साथ आगे जाऊंगा, और अगर मेरा सेट बन जाए, दैट्स इट, आई एम डन फॉर इट। ए अगर मैं 5 लिया, तो व्हाट इज पॉसिबिलिटी 5, दिस इज ऑल्सो शुड बी 5, एंड 5 into 5, 5 फायदा कितना होता है, 25, 25 का 5 कैरिंग 2, सो +2 यहाँ पे रहेगा, कैरिंग 2, एंड या दिस शुड बी इक्वल टू 0, यहाँ पे सम हो जाएगा 5। मैं सारे ऑपरेशन एक साथ कर रहा हूँ, इफ यू सी हियर। अब बी क्या क्या पॉसिबल है, लेट्स सी बी क्या पॉसिबल है। ओके, ऑल्सो यहाँ पे और भी पॉसिबिलिटीज थी, यहाँ पे आप 2 रख के भी देख सकते थे। तो अगर लेट्स से अगर किसी को दिक्कत, आप बोल सकते हो कि 2 क्यों नहीं हो सकता, तो हाँ वो भी कर लेते यार। अगर मैं बी को 2 रख दूँ, यहाँ पे भी 2 रख दूँ, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 आ रहा है, जो कि नॉट पॉसिबल, नथिंग पॉसिबल। इस केस में कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 रखा है, कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा। तो मैं इन तीनों वैल्यू के अलावा अलावा मैं कोई रख भी नहीं सकता हूँ। वही मैं आपको शो बता देता हूँ। बट इन दिस केस, यहाँ मैं 2 रख सकता हूँ ना, या फिर 3, जो भी मैंने 2 3 4 वट एवर आई वॉन्ट, मैं रख सकता हूँ नहीं रख सकता, बिकॉज यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो आई नो देर इज पॉसिबिलिटी ऐड होने के बाद, मल्टीप्लाई होने के बाद वहां पे वैल्यू चेंज हो जाए और ये 2 आ जाए, ठीक है। तो दैट्स वाई ये जो है,
यहाँ पे मैं एक अजम्पशन मान के चल रहा हूँ। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आई पुट हियर इज वन, लेट्स से वन। इफ इट इज वन, दिस आल्सो इक्वल टू वन। फाइव वन जा फाइव। ओके, फाइव वन जा फाइव एंड प्लस टू इज नथिंग बट सेवन। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड फर्स्ट नंबर के लिए, बाकी के लिए नहीं है। एंड वन वन जा वन। अगर मैं सम करूँ इनका, सेवन प्लस वन एट। इज इट इक्वल टू वन? क्या ये वन के इक्वल आ रहा? नो, इट मीन्स वन इज नॉट केस, मतलब वन हमारा नहीं आ सकता वहां पे। वन नहीं आ सकता, तो लेट्स सी फॉर टू। लेट्स सी अगर यहाँ पे टू आ जाए, ये भी टू हो जाए, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली डू फाइव टू ज़ा टेन, टेन का जीरो, कैरिंग वन। ओके, इफ आई गो फॉर नेक्स्ट वन, टू टू ज़ा, ओके, और दिस इज टू फाइव ज़ा टेन, टू फाइव ज़ा टेन, टेन का जीरो, कैरी फॉरवर्ड वन। क्या कर रहा हूँ मैं? हम्म, 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 ठीक है। नाउ जो मैं एक गलती कर दी शायद, मैंने कैरी फॉरवर्ड ऐड करना भूल गया। क्या, फाइव टू जार, यार पेन चेंज कर लेता आपको सही से समझ में आ जाए। फाइव टू जार टेन, फाइव टू जार टेन। ये कैरी फॉरवर्ड जो आया था यहाँ से, फाइव फाइव 25 से यहाँ से आया था ना कैरी फॉरवर्ड, प्लस टू। इसे ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 12। तो जो मेरी वैल्यू यहाँ पे आएंगी, टू आ जाएंगी। दिस वैल्यू, माई वैल्यू शुड बी इक्वल टू टू। सिमिलरली, नेक्स्ट अप्रोच, फाइव टू जार टेन आ रहा तो प्लस वन यहाँ पे चला गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ पे इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, टू फाइव जार टेन, टू फाइव जार टेन, टेन का जीरो, कैरी फॉरवर्ड प्लस वन हियर। ओके, सो इन दिस केस व्हेन यू ऐड दिस यू विल गेट टू। तो चलो, दो वैल्यू तो मैच हो रही है, मतलब ए अगर फाइव है तो बी इक्वल टू टू है। ये तो केस सही है। लेट्स सी, क्या सी इसमें कुछ बन रहा है? सी अगर मैं कुछ भी रखूँ तो कुछ बन रहा है? अगर कुछ बन जाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो सी में स्मॉलेस्ट वैल्यू से ट्राई करूंगा, आई वुड से वन। एंड रिमेंबर, दिस इज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये इजी नहीं है, ये मैं डेफिनेटली बोलूंगा, ये थोड़ा सा टफ है। बट आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मिडल में कुछ भी आपको गिवन नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ भी गिवन रहता है कि यहाँ पे चार वैल्यूज आ रहे, पांच वैल्यू, वॉट एवर थिंग्स, ठीक है, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अगर ऐसे गिवन रहता आपको ये चार वैल्यूज भी, तो आप आराम से सॉल्व कर पाते हैं, बट ये गिवन नहीं है, दैट्स व्हाई देयर इज इशू कि आप नहीं कर पाओ। नाउ सी हियर, वन अगर मैं रखा तो क्या होगा? वन फाइव, फाइव वन जा फाइव। सी, फाइव वन जा फाइव, प्लस वन सिक्स, तो हियर यू विल गेट सिक्स। सिमिलरली, टू टू जार फोर, ओके, एंड फोर प्लस वन इज फाइव। तो फोर प्लस वन इज फाइव, तो यहाँ फाइव आ जाएगा। एंड फाइव वन जार फाइव, फाइव वन जार फाइव। सो लेट्स ऐड दिस। सिक्स प्लस सिक्स प्लस फाइव, इलेवन, इलेवन का वन यहाँ पे आ गया, कैरिंग फॉरवर्ड वन, यहाँ पे प्लस वन चला गया। एंड वन फाइव जा फाइव, सॉरी, फाइव प्लस वन इज सिक्स। तो दिस इज व्हाट द वैल्यू इज। तो मुझे वैल्यू क्या मिल रहा है, 125, जब मैं 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, व्हाट आई गॉट 2516। गड़बड़ कुछ किया क्या मैंने? सॉरी, माय बैड। थ्री होगा ना, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई चल रहा है तो टू से हो रहा है ना, तो टू वन जार टू, टू वन जार टू प्लस वन, सो दिस इज इक्वल टू थ्री। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, क्योंकि मैंने ये मिडिल वैल्यू गैप कर दिया आपके लिए। अगर मैं मिडिल वैल्यू कुछ बताता तो आप कर पाते थे शायद। नथिंग बट 3125। सो अमित, यू आर सेइंग इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसे कोई नंबर ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। सो यस, दिस इज व्हाट द नंबर इज, 125 into 25, you will get 3125। समझा?
सो दिस इज व्हाट यू कैन सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन, बट यस, जब कैट में आता है ना, अगर कोई भी क्वेश्चन सेट, इतना डिफिकल्ट नहीं बनाते वो, थोड़ा सा लॉजिक दे देंगे आपको, थोड़ा ट्रिकी बना देंगे। लाइक यू कैन सी इन दिस सेट, ट्रिकी कैसे बना गया था ये सेट, ये पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट ट्रिकी मीन्स आप थोड़ा डर जाओगे कि ये क्या दे दिया, मतलब सी इंटू ए इज इक्वल टू ई, आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए यहाँ पे। सो ये है। बाकी यू कैन सी, आप देख सकते हैं अंशु, बन गया सेट, नॉट वेरी डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट थोड़ा तो है, बिकॉज ये नहीं है आपको, जब अगर पेपर में मिले तो ऐसे मिलेगा आपको, अगर पेपर में मिल रहा है ये सेट अगर, इन केस, तो यहाँ पे हम एज्यूम एक्स वाई, देखो कुछ भी हो सकता है, डोंट स्टार्ट सॉल्विंग दिस सेट, मैं अपने मन से कुछ भी लेके बना रहा हूँ, ठीक है। एंड यू विल गेट डी सी बी ए, ठीक है। मैं रैंडम नंबर यहाँ पे लिया तो इसे सॉल्व मत करना, ये बनेगा भी नहीं, ऐसे आपको गिवन रहेगा सेट अगर आपको पेपर में आ रहा है तो। एंड यहाँ भी बहुत सारे कुछ कंडीशन दिए रहेंगे, बोल सकता है वो कह सकते कि व्हाट्स है, सी इंटू बी इज इक्वल टू डी, ऐसा कुछ बोल दिया, एंड वन टू मोर कंडीशन। तो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच कभी भी जो है, अगर इस काइंड ऑफ सेट में सबसे बेस्ट अप्रोच जो है, जो मैं फॉलो करता हूँ, इज व्हाट, एक तो आप मल्टीप्लाई देखो इनका, मल्टीप्लिकेशन से बन क्या रहा है वो चेक करो, एडिशन है तो यार देखो एडिशन में क्या बन सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, देन चेक, कुछ कैरी फॉरवर्ड हो सकता है यहाँ पे, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है मतलब वैल्यू तो चेंज होगी, ये इंपॉर्टेंट है। ये दो चेक्स कर लो, दैट्स इट। बाकी का आपको अपना, जितना भी आपका नॉलेज है, जो भी आप जितना ब्रेन यूज कर सकते हो उतना यूज करो, यू विल सॉल्व दिस सेट। एंड अगर आपको ये टफ लगता है तो आई वोंट सजेस्ट यू कि फर्स्ट गो में इसे ट्राई करो, बट यस आई वुड डेफिनेटली से यू कि अगर सेट्स अगर चार मिले हो, इससे आपको डर लगता हो बट आपको ये आता है बनाने, एट द एंड यू हैव ऑप्शन टू सॉल्व दिस, तो अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट ट्वेल्थ सेशन इज। मैंने एक ही सेट लाया था एंड ये सेकंड सेट जो मैंने अभी लाया, मैं इसके ऊपर और भी सेट्स आपको होमवर्क दूंगा, एंड विल डिस्कस मोर सेट्स इन वाया द लाइक प्रैक्टिस सेशन इन, क्योंकि अभी हमें बेसिक्स पे ध्यान देना है, बिकॉज एज यू नो जुलाई इज हियर, आज से स्टार्ट भी हो गया जुलाई, ओके। तो जुलाई स्टार्ट हो गया है तो भाई मुझे इसमें बहुत सी चीज करवाने हैं, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू गिव यू मोर सेट्स फॉर प्रैक्टिस। एंड जैसे ही हम एक बार अगस्त एंड में आ जाए, सो आई एम अज्यूमिंग अगस्त 15 के बाद से हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम मिक्स क्वेश्चंस बहुत सारे करने चालू कर देंगे। एंड जुलाई में समझ लो आपका एलआरडीआई हो जाएगा, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी उसके बेसिक्स है। एंड ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है किसी भी टॉपिक के बारे में, जितना भी मैंने पढ़ा इस सेशन में, इट इज मोर देन इनफ फॉर अल्फा न्यूमेरिक, नो नीड फॉर टू सी 5 to 6 सेशंस। हाँ, आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, सेट्स आप सॉल्व करो, यू कैन सॉल्व सेट्स, बट 10-12 सेशन देख के you don't have that much time to waste there, got it? You can solve the sets, then watch a solution if you need, that is what I recommend to you. And yeah, I forget to share today's sets because आज बहुत हेक्टिक मतलब शेड्यूल था मेरा, मैं कल रात के 4 बजे तक मतलब काम करते रहा, आई एम जस्ट क्रिएटिंग द, जो हमारा प्रेप भी है, बिकॉज आई एम हैंडलिंग द फाइनेंस ऑल्सो, ठीक है। तो फाइनेंस जो भी है इनका मुझे देखना पड़ता है, तो मैं वही कुछ काम कर रहा था, तो मैं सुबह 7 बजे सोया और मैं शेयर करना भूल गया, उसके बाद फिर दोपहर में काम आ गया तो मैं बाहर चला गया। सो जस्ट आफ्टर द सेशन, यू कैन से आफ्टर 30 minutes ऑफ दिस सेशन, विल ट्राई टू अपलोड वन सेट फॉर यू, ठीक है, जिसे आपको ट्राई करना है, एंड विल प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर द सेम, तो वो देख लेना, ठीक है। So yeah, this is the session all about, you can join us in next सेशन। मैंने आपको शेयर कर दिया टाइम टेबल, तो कोई ऐसा बंदा है जिसको टाइम टेबल ना मिला हो, नहीं मिला तो देख लेना गाइस, you can join our community to see our all the timetable and other things. Apart from this, you will get all our practice sets here. Yeah, and I wish you all the very best. Have a good day. Jai Siya Ram.